नाज़रीन कराम, तहसील वज़ीराबाद का कस्बा नुमा शहर अलीपुर चट्ठा मसाइल के माजगा बना हुआ है। इंतजामिया की अदम तवज्जो और गफलत की वजह से मसाइल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। शहरियों की तशवीश में भी इजाफा हो रहा है, जबकि इंतजामिया साबका रवायात को बरकरार रखे हुए वाबे हरगोश के मजे ले रही है। इस गंभीर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नवेद भट्ट अवैसी साहब। अवैसी साहब, अलीपुर चट्ठा की इंतजामिया के बुलंदो बांग दावों के बावजूद अलीपुर चट्ठा मसाइल के माजगा बना हुआ है, इसकी असल वजह क्या है? पर सब अलीपुर चट्ठा सब तहसील का दर्जा रखने वाला कस्बा नुमा शहर तकरीबन 20 वार्ड्स पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से इसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती से इब्नुल वक्त ने इसके वसाइल पर अरसा दराज से कब्जा जमा और इसके स्याह सफ़ेद के मालिक बने बैठे हैं। वसाइल के चंद अफराद के हाथों बंदर बांट भी अलीपुर चट्ठा की आवाम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है, जिसकी चंद मिसालें आपके नाजरीन की गोशवार करना ज़रूरी समझता हूँ। मानसून के मौसम से पहले अलीपुर चट्ठा के मेन सेम नाला की सफाई की मद में तकरीबन 26 लाख रुपए का टेंडर मंजूर किया गया। यह खतीर रकम उसी तरह की तर्ज पर खुर्द बुर्द की गई जिस तरह ईद कुर्बान पर आवाम की सहूलत के लिए एक साहिबान लगाकर मवेशी मंडी के नाम पर लाखों रुपये डकारे गए। जिस तरह मवेशी मंडी में सहूलत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई, इसी तरह मानसून की पहली बारिश ने ही फर्जी कार्रवाइयों का पोल खोल कर रख दिया और सेम नाला की सफाई ना होने की वजह से बारिशी पानी अलीपुर चट्ठा की शहराओं और गली मोहल्लों में नदी नालों का मंजर पेश करता रहा। लोगों के घरों में दाखिल हो गया, लेकिन इंतजामिया सब अच्छा की रेट अलाप रही थी। आज भी अलीपुर चट्ठा की मेन सेम नाला जड़ी बूटियों से भरी पड़ी अरबाब इख्तियार का मुँह चढ़ा रही हैं और सितम ज़रीफ़ी ये देखे कि दूसरी तरफ गैर कानूनी तरीके से छोटे पाइप लगाकर गैर कानूनी पुलियों की भी बरमार है, जो शहर के आबी निकास के लिए बहुत मसाइल पैदा कर रही हैं। नजायज तजावुज़ात और प्राइस कंट्रोल के हवाले से क्या सूरत हाल है? देखें, नजायज तजावुज़ात के हवाले से बात की जाए तो अलीपुर चट्ठा की मेन शहरा के दोनों अतराफ में दुकानों के आगे रेडी बानों और चांद गाड़ियों ने अपनी ही स्टेट बना रखी है, जिसकी वजह से शहरा सुकड़ कर रह गई है। गाड़ियों का गुजरना दरकिनार पैदल चलने वाले मर्दों ख़वातीन के लिए भी एक आजमाइश से कम नहीं। अगर जनरल बस स्टैंड की बात की जाए तो मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली गाड़ियों से हज़ारों रुपये योमिया बटोरने के बावजूद कोई बुनियादी सहूलत मुयसर नहीं। एवन के पीने के लिए पानी और वाशरूम की सहूलत तक मुयसर नहीं, जबकि सवारियों से पेट्रोल के हिसाब से किराया तो चार्ज किया जा रहा है, लेकिन वो हिसाब का रवायात को बरकरार रखते हुए LPG पर लोगों की जानों से खेलना भी एक मामूल बन चुका है। अगर प्राइस कंट्रोल की बात की जाए तो इस बात से खूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है गरीब मुल्क में आटा 80 से 90 रुपये किलो, जबकि दूध 150 रुपये किलो और सब्जियों के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। हालिया दिनों में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ फर्जी कार्रवाई अमल में लाई गई, बाद में फ़कत 5-5 हज़ार रुपया मामूली जुर्माना करके आवाम की आंखों में धूल झोंक दी गई और कुछ ज़ख़ीरा अंदोज़ों को माज सिफारिश पर ही क्लीन चिट थमा दी गई। पर सब मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, इस पूरे सिस्टम को मफलूज करने में सिर्फ चंद अफराद का ही हाथ है, जो अपनी मन मर्जी की ही रेट कायम करते हैं। अगर म्यूनसिपल कमेटी के टेंडरों की बात की जाए तो ये भी चंद हाथों में मफलूज होकर रह गया था और इसके बाद शेड्यूल रेट पर कोई चीज़ मिलना तो दरकिनार, सोचना भी मुहाल है।